नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहां के लोगों से बात कर रहे हैं और आपको उनकी आवाज सुनवा रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। तो इसी कड़ी में आज हम दिल्ली की एक और विधानसभा क्षेत्र में आए हैं। इस समय हम कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर एक पार्क है और पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं और कुछ टहल रहे हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहाँ पर कैसा माहौल रहने वाला है। 2013 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 में आम आदमी पार्टी के एस के बग्गा यहाँ से विधायक रहे। लेकिन अब की बार वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उनके बेटे विकास बग्गा यहाँ से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने यहाँ से गुरचरण सिंह राजू को प्रत्याशी बनाया है। अभी तक बीजेपी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और यहाँ पर जो लोग हैं अब इनसे बात हम करने वाले हैं कि कैसा यहाँ पर पिछले 10 सालों से जो विधायक हैं उनका कामकाज रहा और अब की बार क्या होने वाला है। क्या फिर से आम आदमी पार्टी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायक बन जाएंगे या फिर इस बार कुछ बदलाव होगा, और बदलाव होगा तो फिर बीजेपी या फिर कांग्रेस, क्या कुछ लोगों के मन में है, अब इन्हीं की ज़बानी हम जानेंगे। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी, क्या आपको लगता है अब की बार इस विधानसभा का माहौल पहले तो बताइए, यहाँ पर क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी की तो सरकार बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल हमें बदलाव चाहिए। हमें चाहे कोई से भी आए, बीजेपी आ जाए तो ज़्यादा बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो पार्टी काम करती है और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल काम नहीं करा। तो फिर क्यों आपने दो बार जिता दिया उनको? हैं जी, हमने नहीं जितवाया, अब पब्लिक ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते हैं। हम उनके पास जाते हैं, बग्गा जी के पास, पीडब्ल्यूडी का काम है, फिर भी वो कहते हैं कि मेरा काम नहीं है, तो क्या फायदा उस बात का। तो इससे बढ़िया तो हमें बदलाव चाहिए ना, हमें चाहिए ही नहीं आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है अब की बार क्या बदलाव हो जाएगा? दावों में कितनी सच्चाई आपको नजर आती है? देखिए उधर से भी ताबड़तोड़ घोषणाएं की जा रही हैं, डेली एक से एक योजना आ रही है, कभी बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, कभी ऑटो वालों के लिए, कभी पुजारियों के लिए। वो तो धोखा देने वाली बात है जी, कभी आज तक दिया है क्या ये बताओ? ये तो पूरी दिल्ली, कोई भी होगा, आज मैं अपनी मेहनत करता हूँ तो जेब से खर्च करता हूँ, कोई भी आदमी होगा तो अपनी जेब से कहाँ से खर्च करेगा? ये तो पूरी दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ के रख देंगे, एक एक आदमी भिखारी बन जाएगा, कहाँ से लाएंगे ये पैसा? ये बताइए ना। आम आदमी कोई भी होगा अपनी जेब से कहाँ से दे देगा, ये बताइए आप। अच्छा ये बताइए, महिलाओं के लिए जो 2100 रुपये दे रही है आम आदमी पार्टी, ये बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं मिलने वाला एक भी पैसा। एक बार बताओ कि ये बताइए, ये ठीक है कि नहीं ठीक है, ये बताइए। बिल्कुल भी ठीक नहीं है, किसी को भी। बीजेपी वाले प्रवेश वर्मा क्यों बांट रहे हैं 1100 रुपये? फिर नहीं, कहाँ बांट रहे हैं? अभी तो कोई भी नहीं बांटे। अरे मैं खुद उनके घर के बाहर जाकर के वीडियो बना करके लेके आया, आप जाकर के देख सकते हैं, खुलेआम पैसे बट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, ये कह रहे हैं कि ध्यान रखिएगा चुनाव में, और खटाखट वहां पर पैसे बट रहे हैं। खटाखट वाली कोई बात नहीं है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं। बीजेपी पार्टी एक बहुत ही साफ सुंदर पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये एक बार बताओ, केजरीवाल जी ने कहा था मौलानाओं को देंगे पैसे, कौन से दे दिए? सब बेकार की बातें। अब तो वो कह रहे पुजारियों को भी देंगे, कहाँ से देंगे ये तो बताओ ना पहले हमें। कह रहे हैं पैसा बहुत है उनके पास में, चिंता करने की जरूरत नहीं है, कोई भी जादू की छड़ी है, उसे घुमाएंगे अपने आप पैसा आ जाएगा। जब तो कोरोना काल में ये हुआ, आम आदमी मर रही थी तो वो अपना शीश महल तैयार कर रहे थे, कोरोना काल में कर रहे थे, और भी कभी नहीं। तो लगता है अब की बार हो जाएगा बदलाव? बिल्कुल बदलाव होगा जी। आपका नाम पहले अंकल आप बताइए, आपका नाम क्या है? अशोक बल्ला। आपको क्या लगता है अब की बार यहाँ पर क्या फिर से आम आदमी पार्टी के विधायक बनेंगे या इस बार कुछ बदलाव नजर आता? नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई वो नहीं, झूठे वादे हैं जो झुंझुना देते हैं ये पब्लिक को। पब्लिक इनके बहकावे में आती है। इसके आम आदमी पार्टी के, बीजेपी के? दोनों ही एक है। वो 15 लाख दे रहे थे, ये 2100 दे रहे हैं। बात तो वही आ गई ना, वो फ्री राशन बांट रहे हैं, ये फ्री बिजली पानी दे रहे हैं, फर्क कुछ नहीं है। तो कांग्रेस का कुछ लगता है? कांग्रेस जयराम जी की, कांग्रेस का कोई उम्मीद नहीं है। तो होगा क्या अब की बार? वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि दिल्ली तो पब्लिक की चाहत क्या है। अब देखिए, आप ऐसा कह रहे हैं ना बीजेपी ठीक है ना आम आदमी पार्टी ठीक है, कांग्रेस 0 बटा लड्डू। पब्लिक अब किसे देती है साथ, किसका वो बनता है प्रोग्राम, वो तो बाद की चुनाव के बाद ही डिक्लेयर होगा। वैसे मैदान में दो ही हैं,
कांग्रेस का कोई रोल नहीं है। आपका मन क्या कहता है? मैं पक्का कांग्रेसी हूँ, मैं पक्का तो कांग्रेसी ये हूँ। कांग्रेस के जो ये गुरचरण सिंह जी हैं, ये कोई चक्कर नहीं। आप वोट देंगे कांग्रेस को, लेकिन कुछ है मैदान नहीं, में कहीं मैंने नहीं? ऐसा नहीं है, मैंने मोदी को 3 बार वोट दिया। कुछ फायदा लेकिन नजर नहीं आया। यहाँ कोई भी एमपी बनता है, कोई भी एमएलए बनता है, कभी भी इस इलाके में आके कोई काम नहीं करता, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे आपका हो, कोई नहीं आता। ये अब नीमा भगत जी आ रही हैं, थोड़ा ये सब मिलके ना, जितने भी गली मोहल्ले वाले बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये सब ने अपना अपना एक योगदान देके ये पार्क को संवारा है। इसमें कुछ साथ हमारा नीमा भगत जी दे रही हैं। जो यहाँ की पार्षद है। हाँ जी। जी, आपका नाम क्या है अंकल? अशोक चतुर्वेदी। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? सर हमारे विचार तो यह है कि वालिया साहब के जाने के बाद कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं आया यहाँ पे जो इस शास्त्री नगर की जो है दुर्दशा को जो है सही कर सके। और हम तो यही चाहेंगे, या तो जो है अगर बीजेपी से लेना तो फर्स्ट चॉइस जो है हर्षवर्धन जी है और सेकंड चॉइस जो है अपना नीमा भगत जी है, क्योंकि 15 साल से वो निगम पार्षद हैं और उन्होंने सारा ये देखा हुआ है। और ये कि ठीक है, एक वर्कर भी है, अच्छी वर्कर भी ये है। आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं यहाँ पर, ये ठीक नहीं है? सर कभी हमने देखा नहीं है 10 साल में कि ये इन्होंने देखा हो या कुछ है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि ये पार्क जो है किसके अंदर में है, ये एमसीसी के अंदर में है या डीजी के अंदर में, उनको ये भी नहीं मालूम। बग्गा जी को एक बार फ़ोन किया था तो वो कह रहे ये तो डीजे करेगी काम। मैं कहा आपको बग्गा जी यही नहीं मालूम कि ये डीजे के अंदर में है या एमसीसी के अंदर में, तो आप क्या काम करोगे? आप रखो। आप क्या आपको लगता है बदलाव होगा या आपकी बार फिर से? बदलाव तो होना चाहिए, बहुत हो गया देखो। और मैं तो ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हर 5 साल में बदलनी चाहिए, ताकि हर एक को मौका मिले काम करने का। जो काम नहीं करता उसे मारो किक, और जो काम करे उसे बुलाओ इन। चलिए, कुछ और लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम बलजीत सिंह है सर। आपको क्या लगता है, विचार आपके कैसे हैं? अब की बार यहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है और क्यों? आनी कांग्रेस चाहिए बाजी, 100 बातों की एक बात। ये गुरचरण सिंह जी, राजू, बिल्कुल ये तगड़े हैं? बिल्कुल ठीक है जी, बंदे काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि ये सारे बंदे जो भी आ रहा है सब अपने अपने काम कर रहे हैं अपने ढंग से। बाकी ये बंदा जो काम करेगा जनमन काम करेगा। तो आपके हिसाब से ना आप ठीक है ना बीजेपी ठीक है? ना जी ना कांग्रेस। आप तो युवा हैं भाई साहब, आपका नाम क्या है? कपिल। तो कपिल जी, क्या लगता है दिल्ली का माहौल, यहाँ का इस विधानसभा का माहौल क्या है? सर जी बीजेपी। क्यों लगता है ऐसा? सर जी क्योंकि बग्गा जी को 10 साल हो गए यहाँ, कितनी बार अपनी शिकायत लेके गए हैं। एक तो कभी ऑफिस में मिलते नहीं, और जितनी बार मिले हैं तो कभी खुद ने बात करी नहीं। और कितनी बार ऐसा ये हमारे इधर का चैम्बर भर जाता है, एक महीना ना हमने इतने देर पानी में निकल के बिताया है। और उन्होंने इस बात को साफ इनकार कर दिया कि ये इलाका मेरा है नहीं, और न मैं वो मतलब PWD का काम मेरा है नहीं। वो तो हम नीमा जी के पास जितनी बार भी फ़ोन किया, हमारा काम अधिकतर इन्होंने ही करवाया है। तो इस चक्कर में, और फिर हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर हर्षवर्धन जी है, उसके बाद उन्होंने पार्क का लिए बहुत काम करा। और बग्गा जी का तो हमारा कभी हिसाब किताब बना ही नहीं। अच्छा देखिए, ये सवाल बड़े उठ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की कर दी है घोषणा, 47 सीटों पर कांग्रेस ने भी कर दी है। बीजेपी डर क्यों रही है, उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही मैदान में? अब इसका तो देखिए, वो हाईकमान नहीं जाने के क्यों नहीं उतार रहे। कोई खास रणनीति लगती है आपको या डरे हुए हैं अभी? नहीं, डरने की तो खैर कोई बात ही नहीं है। वो तो कुछ खास बात है, इसलिए चक्कर में रुके हुए हैं। क्या पता कुछ और ही पत्ता खोल दें। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम असर मोहम्मद मंसूरी है। आपके विचार कैसे हैं, आपको क्या लगता है? हमें तो ये लगता है कि दिल्ली के अंदर फिर केजरीवाल की सरकार बनेगी, चाहे सीट उसकी जो थी 62 सीट थी, 62 से 56 रह जाओ, 50 रह जाओ, लेकिन सरकार जो है केजरीवाल की बनेगी। आप जो ये दावा कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? काम है या फिर ये जो योजनाएं जो डेली आ रही हैं एक से बढ़कर एक? योजना काम ये ऐसा है कि दिल्ली अदर स्टेट के, दिल्ली में माहौल अलग है अदर स्टेटों से, यहाँ का माहौल अलग है। यहाँ आदमी जो है वो बिजली पानी का तो कुछ जो फ्री किया हुआ है उससे कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा है। दूसरी बात ये है कि एक विकल्प होता है। अभी केजरीवाल के मुकाबले पर पहले यहाँ शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके आगे कोई विकल्प नहीं था, मोहम्मद की सरकार आती थी।
जब से ये विकल्प बन गया है कि जो न्यूट्रल वोटर होता है, जो कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता, जो बीजेपी को भी नहीं देना चाहता है, वो जो है उसके पास विकल्प नहीं था। अब तीसरा विकल्प आ गया केजरीवाल का। तो जो न्यूट्रल वोटर है, जो किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता है, वो केजरीवाल को सपोर्ट करता है और केजरीवाल का अपना वोट बैंक तो उन्होंने बना ही लिया है। अच्छा, ये बड़ी लड़ाई मुस्लिम समाज के वोट बैंक को लेकर के है इस बार, और कुछ लोग जो राजनीतिक जानकार हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ये डर है कि कांग्रेस कहीं सेंधमारी ना कर दे मुस्लिम समाज का जो वोट बैंक है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में हम ऐसा देखते हैं कि वो वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। तो आपको क्या लगता है, आप अपने समाज से जुड़े हुए हैं, काफ़ी लोगों से बात करते होंगे, मुस्लिम समाज का रुझान किस तरफ है? मुस्लिम समाज का रुझान ये है कि बीजेपी को कौन सा कैंडिडेट हरा सकता है। अगर कांग्रेस से कैंडिडेट नहीं हर रहा है तो वो आप पार्टी को वोट देता है। उसका मकसद एक ही होता है कि बीजेपी को हराना है। अब कांग्रेस से तो बीजेपी हर नहीं रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो केजरीवाल की तरफ खिसक गया, आप पार्टी में चला गया। तो ये जो मुस्लिम वोट जो है वो ये सोचता है कि हराएं तो हराएं कैसे बीजेपी को, तो वो इसलिए एक तरफा वोट जो है आप पार्टी को चला जाता है कि यही हरा सकती है, इसीलिए यही कामयाब नहीं, वोट हमारा बेकार चला जाएगा। यही बड़ी जो है बात है, कारण यही है कि कैसे करके बीजेपी को रोका जाए, और इसीलिए हाँ जी, अरे सुनिए, आपका नाम क्या है? कुणाल जी, क्या लगता है दिल्ली का माहौल? ये दिल्ली का माहौल जब तक हमारी बीजेपी नहीं आएगी, दिल्ली का माहौल खराब ही रहेगा। आपको बीजेपी चाहिए? यस। क्यों लगती है बीजेपी भी ठीक? जिस काम बीजेपी करती है। बीजेपी काम करती है? यस। बीजेपी ने काम किया होता एमसीडी में तो 15 साल में रहने के बाद में फिर आम आदमी पार्टी जीती जी। ये तो पब्लिक को ऊपर है जी, सब पब्लिक के ऊपर है। चलिए, कुछ और लोग हैं, इनसे करते हैं बात। अरे रुकिए भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर। साबिर जी, क्या लगता है आपको दिल्ली में अब की बार किसकी आएगी सरकार? केजरीवाल। क्यों लगता है ऐसा? सर उन्होंने काम करा। अभी देखिए, ये कह रहे हैं कुछ काम किए नहीं है, बदलाव की जरूरत है, सीवर भरे हुए हैं, पार्क की व्यवस्था बिल्कुल खराब थी, खुद के पैसों से ठीक करवा रहे हैं, ना बीजेपी वाले सुनते हैं। अभी चुनाव आ गया, अब सब आएंगे। सर इसमें तो सबके पैसे लगे, हमारे भी लगे हैं, सब भाइयों के लगे हुए हैं। ऐसी बात नहीं कि एक आदमी के लगे, सबके पैसे लग रहे हैं इसमें तो। मगर 15 साल 20 साल पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी एमसीडी में, बताओ क्या काम करा? तो ये भी हम ही कर रहे हैं, लोग मिल के। बताइए, आप काम कर रहे हैं केजरीवाल साहब, तो केजरीवाल ही जीतेंगे। अच्छा, अभी देखिए कई सारी योजना तो वो लेकर के आ रहे हैं। अब लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप सरकार में हैं 10-12 साल से, इस दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो क्यों नहीं आपने पहले ये योजना आप लेकर के आए हैं? जब ये इतनी कल्याणकारी है जनता की भलाई के लिए, तो अब ये चुनाव के समय क्यों? सर ये तो हर पार्टी अपना अपना करती है। अभी सुना होगा आपने, प्रवेश वर्मा ने 1100 रुपये बांटे थे आपको। हाँ। आपको मालूम है? वो तो खुला जाकर के मैं तो बताया, अभी जाकर के आप लोग देख सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। मेरी वीडियो में मैं उनके घर के बाहर जाकर के वीडियो बनाया हूँ। जो महिलाएं आ रही हैं वहां से, उनसे पूछा हूँ क्या कहा गया भाई आपको, ये 1100 रुपये जब दिए गए हैं, तो खुलेआम वो कह रही हैं कि भाई ध्यान रखना हमारा, ये कहा गया। तो हर कोई चाहता ही है पैसे दो, बांटो और सरकार में आओ, वो चाहे 2100 रुपये हो चाहे 1100 रुपये हो, ऐसा ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हर पार्टी ये चाहती है कि मेरी तरफ आ जाए, मैं उनको पैसे दूँ। अभी प्रवेश में कह दिए 1100 रुपये, अब इन्होंने 2100 रुपये निकाल दिए केजरीवाल साहब ने। जिसका इधर रुझान होगा बंदा उधर भाग जाएगा, ये है। आपका अनुभव, आपका अनुमान क्या कहता है? आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो पहले की ही तरह उतनी सीटें आएंगी या इस बार कुछ सीटें कम हो जाएंगी? कम हो जाएंगी जी इस बार। कितना अनुमान लगाते हैं आप? होंगी 50 के आसपास आएंगी आपकी बार। 50 आ जाएंगी? हाँ जी, 50 आ जाएंगी सर, इस बार 50 आ जाएंगी। और टक्कर में बीजेपी है या कांग्रेस? सर कांग्रेस का तो नाम ही नहीं है कहीं इस टाइम, बस बीजेपी और आम आदमी पार्टी की टक्कर है। जो कांग्रेस का वोट था आम आदमी पार्टी में आ गया, बस दो ही पार्टियों की टक्कर है इस टाइम, बीजेपी आम आदमी पार्टी। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष है जी। हाँ जी, मनीष है, मनीष। तो मनीष जी, आपको क्या लगता है, आपका अनुमान क्या कहता है अब की बार? पहले तो यहाँ बताइए भाई साहब, एक मिनट रुकिए, पहले तो इस विधानसभा का बताइए और फिर। वोटर इस बार ज़्यादा जागरूक है, इस बार सिर्फ वादों पे नहीं जाएंगे, जिन्होंने पहले काम किया उनके काम देखे जाएंगे, और जो हमारे काम आएंगे उन सबको नोट किया जाएगा कि हम पढ़ा लिखा कौन है, समझदार कौन है, कौन काम कर सकता है। लोग इस वक्त ज़्यादा जागरूक हैं। अब मैं पहले देखते थे कि एक धर्मों में बढ़ जाता है, धर्म सब कुछ खत्म हो चुके दिल्ली में ना। अब सब एकजुट हुए पड़े हैं और एक ही मतलब जो भी रहेगा निर्णय
इस बार बहुत अच्छा आने वाला है। नहीं, अच्छा अगर होगा तो जैसा पहले की तरह अच्छा वो होगा या फिर दूसरा अच्छा होगा? घर में अगर 5 बंदे वोटर 5 वोटर है ना, तो पांचों को अलग अलग पार्टी को देकर आते हैं, एक दूसरे को बताते तक नहीं है। तो वो अनुमान लगाना तो अभी ठीक नहीं होगा कि हमारा एरिया बीजेपी का, हमारा एरिया कांग्रेस का, हमारा एरिया आम आदमी पार्टी का है। ये तो टाइम बताएगा। अभी वोटों की अभी इलेक्शन की गर्मी स्टार्ट हुई है। वही मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी 2015-2020 से यहाँ पर जीत रही है, लेकिन पिछले चुनाव में जो एस के बग्गा जी यहाँ से जीते थे लगभग 4000 वोटों से वो जीते थे, यानी कि हार जीत का अंतर इतना ज्यादा नहीं था। 10 से 15 साल तो कांग्रेस ने बड़ा अच्छा शासन किया है। कांग्रेस से भी बड़े खुश थी दिल्ली। देखो कोई भी पार्टी आती है, एक बार दिल्ली मौका देती है, 5 साल में भगा नहीं देती, 5 से 10 साल हर किसी को मौका देती है। 10 साल में कुछ निखार आता है तो ठीक है। एक घर भी हम तोड़ के बनाते हैं तो उसको भी 6 महीने साल लग जाते हैं। तो ये तो पूरी दिल्ली शहर की बात है। अब देखते हैं इस बार क्या करते हैं। गर्मी तो अभी बढ़ेगी, अभी तो स्टार्टिंग हो रहा है। आचार संहिता तो बीजेपी कहीं दिखाई दे ही नहीं रही है। आचार संहिता लगेगी, पोस्टरबाजी चल रही है, डेली एक नए पोस्टर निकाल करके दे रहे हैं। सबको अपने अपने एरिया के एमएलए पता लगेंगे ना, किसको कहाँ की टिकट मिल रही है, फिर लोग तय करेंगे। आज जो बीजेपी का वोटर है वो कल को कहीं कन्वर्ट हो सकता है, कोई कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी में आ सकता है, आम आदमी का वोटर कहीं कन्वर्ट हो सकता है। वो अपने अपने बंदे। अच्छा, ये बात बताइए भाई साहब, ये बीजेपी अभी तक एक भी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा क्यों नहीं कर पाई है? क्या कारण आपको नजर आता है? कोई रणनीति है या फिर डर है? नहीं, डर तो कहीं नहीं है जी। डर तो किसी पार्टी को भी नहीं है। डर तो ये डरने वाले होते तो फिर इलेक्शन क्यों लड़ते घर बैठे होते। ये तो बस टाइम की वेट है कि सब अपने अपने प्रोग्राम बना रहे हैं, सब दूसरों की देख रहे हैं। ये पहले बोल जाए, इनका सुन लें, पहले सुन लो, फिर बाद में अपना प्रोग्राम तय करो, फिर सुना दो। यानी कि सही समय का इंतजार अभी हो रहा है, ऐसा इनका कहना है। देखिए आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता लगते लगते फिर उसके बाद पता लगेगा कि कितनी घोषणाएं हो रही हैं। सब घोषणा आचार संहिता के बाद ही करेंगे, मेन घोषणाएं, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई और कुछ कर नहीं सकता ना फिर तो इलेक्शन के बाद होगा जो भी होगा। और कई वादे होंगे, कई टूटेंगे भी। चलिए, आपने बात की, बहुत धन्यवाद। कुछ महिलाएं वहां पर हैं, एक बार उनके पास में आइए, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि महिलाओं का रुख यहाँ पर इस विधानसभा में। देखिए, जैसे इनके पास आए तुरंत यहाँ से चलना शुरू कर दिया। कोई बात नहीं, अम्मा यहाँ पे हैं। जी अम्मा, आपका नाम क्या है? अरे रुकिए, नाम तो बताइए। कोई बात, नाम बता दो। मेरा नाम सीमा है। आप यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, बिहार की। यहाँ पर कब से रहती हैं दिल्ली में? यहाँ आए हुए शास्त्री नगर में 5 साल। तो आपको क्या लगता है, 5 साल से आपने जो देखा दिल्ली में, ये आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल जी की सरकार ठीक है या इस बार कुछ बदलाव की जरूरत है? भैया ये सब मुझे नहीं पता आपको नहीं पता? नहीं। वो आपका वो केजरीवाल कवच कार्ड वो बना, वो 2100 रुपये महीने वाला? यहाँ के लोग से करवाए, कह रहे थे जो बिहार वाला के नहीं होता है दिल्ली वाला के होता है। तो हम लोगों के प्रूफ सारा दिल्ली वहाँ के है, बिहार के। तो हम लोगों के यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ना हम लोग यहाँ वोट देते हैं। आपकी वोट यहाँ की नहीं है क्या? आपकी वोट यहाँ पर नहीं है? नहीं, बिहार में देते हैं, बिहार के प्रूफ है सारा। जी, आपका नाम क्या है बहन जी, आप बताइए। रेनू नाम है हमारा। आप यहाँ पर कब से रहती हैं दिल्ली में? मेरा यहाँ से 22 साल हो गया। अरे तो आपको तो काफी समय हो गया। फिर बताइए, दिल्ली का माहौल 22 साल पहले कैसा था? दिल्ली 22 साल पहले की कैसी थी, अब ठीक है? बदलाव हुआ है, हम वोट देंगे, बीजेपी के देंगे। आप बीजेपी के समर्थक हैं? हाँ जी। तो केजरीवाल जी के 2100 रुपये पर आपका भरोसा नहीं है? अभी तो है, मगर उनका पता नहीं है देंगे कि नहीं देंगे, सो मुझे पता नहीं है। मैं बीजेपी के हूँ। आप बीजेपी के समर्थक? चलिए जी, अंकल आपका नाम क्या है? श्रीनिवास जैन। आपके विचार कैसे हैं? अब की बार दिल्ली में क्या होगा? आम आदमी पार्टी फिर से आ जाएगी या अब की बार जाएगी? आएगी, ज्यादा ख्याल है आएगी। क्यों लगता है ऐसा? उसके कामों से। उसके काम कौन से काम हैं आपको जो उनके अच्छे लगते हैं? आपके हिसाब से बढ़िया अगर काम हुए तो कौन कौन से काम है वो? अस्पताल करवा दिए, स्कूल करवा दिए, बच्चों के लिए सुविधा दे दी, औरतों के लिए सुविधा दे दी, पब्लिक को सुविधा दे रहा है। इसीलिए? हाँ जी, और भी आगे सुविधा मिलेगी। आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई, कम है? 67 है मेरी उम्र। तो आपका वो बना कार्ड? हाँ, बना है। संजीवनी योजना वाला बना है, 5 लाख का। आपको क्या लगता है, ठीक होगा ये काम? जब जीत गया तो होएगा, नहीं तो जयराम जी की। केजरीवाल जीत गया तो होएगा, आने तो क्या काम से। आपको उम्मीद है जीत जाएंगे? उम्मीद है 99%। पहले की तरह इतनी सीटें आएंगी या सीटें कुछ कम हो जाएंगी? हो सकता कम हो जाए, थोड़ी कम हो जाए। कम हो जाएंगी? हाँ जी, लेकिन सरकार बन जाएगी। अब बन जाएगी सरकार। चलिए, तो तस्वीरें आपने यहाँ की देखी और सबका अपना अपना रुझान है, अलग अलग विचार हैं।
क्या कुछ होगा, अभी काफी समय है। चुनाव जब घोषित होगा, उसके बाद में जब बीजेपी के प्रत्याशी की घोषणा होगी, काफी कुछ तब भी निर्भर करेगा कि क्या कुछ यहाँ की जनता करेगी, क्या सोच करके वोट डालने के लिए जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।